हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। एंड आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं रैशनलाइजेशन को लेके। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रैशनलाइजेशन होने वाला है। कि सीबीएसई एंड आईसीएसई दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रैशनलाइजेशन में कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं और अच्छा खासा मार्क्स भी होता है इस टॉपिक से। हम लोग इसको वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको एक लेक्चर वीडियो दे रहा हूँ, जस्ट इसके बाद आपको इसका एक्सरसाइज मिलेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी डिटेक्टेड इनिशियलाइजिंग रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरिंग द डेनोमिनेटर अ ब्लूप्रिंट फॉर रैशनलाइजेशन। जब भी आप रैशनलाइजेशन करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि डेनोमिनेटर जो है, ठीक है, ये रूट में ना रहे। आपका प्रयास ये रहता है, रैशनलाइजेशन में क्या करना होता है हम लोगों को, कि डेनोमिनेटर हमारा रूट में ना रहे। ठीक है, इसका अलग अलग स्टेप्स है, कैसे करेंगे हम लोग उसको वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो रैशनलाइजेशन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है कि हमारा डेनोमिनेटर रूट में ना रहे बस। ठीक है, तो हम लोग है द प्रॉब्लम विथ सर्ट्स इन द बेसमेंट। जैसे कि 1/√2 है, तो सर्ट्स क्या है, रेशनल नंबर कॉन्टेनिंग अ रूट। क्योंकि रूट क्या है, रूट इज एन इरेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन विथ इरेशनल डेनोमिनेटर्स आर कंप्यूटेशनली अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन क्या है, व्हाट इज रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग asserts from the denominator of a fraction to stabilize it। मतलब कि हम लोग जो रैशनलाइजेशन करते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा जो डेनोमिनेटर में रूट है, ये रूट ना रहे। ठीक है, और हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। उसके बाद द कोर टूल रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स क्या है। ठीक है, तो जब हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं तो हमें क्या करते हैं कि जो रूट होता है हमारा, जो भी रूट होता है उसी सेम रूट से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बात को समझ में आ रहा है? मतलब जो भी रूट है, जैसे 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब इरेशनल था, रैशनल आ गया। रूट 3 है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। अब 2√7 है तो हम 2√7 नहीं करेंगे। ठीक है, जो रूट रहेगा बस उसी को करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं ना, वीडियो पूरा देखते नहीं है, बाद में एक्सरसाइज में सर से पूछते हैं सर ये कैसे बना। तो आप पहले समझ लो यहाँ पे। तो 2√7 जो है, आपको बस √7 को ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 2√7 करोगे तो क्या आएगा, 2 तो रह ही जाएगा, √7 इंटू क्या, 7 इक्वल टू वॉट, 14। तो ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद द एसेस रूल्स, ओके, डिसीजन मैट्रिक्स। आपको क्या करना होता है यहाँ पे, जैसे सिंगल सर्ट्स है, दैट मीन 3/√5 है, तो आपको ये रूट जो है इसको आपको न्यूमरेटर एंड विद द डेनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आ रहा है आपको? मतलब सेम नंबर, सेम इरेशनल नंबर से आपको न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3√5/√5 दैट मीन ओनली 5। बात समझ में आया है? आपको यही करना है जब भी आप रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये सिंगल के लिए है। जैसे डबल है आपके पास, 1/a+b है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ों को समझना, जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो बस ये, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे, न्यूमरेटर की तरफ जाओगे, तो साइन बदल जाएगा। ठीक है, साइन चेंज, क्या समझे, साइन बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। जैसे कि रैशनलाइजिंग सिंगल सर्ट्स, पहले सिंगल सर्ट्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे 3/√5 है, तो हमने क्या किया, √5 जो कि डेनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई किया। यहाँ देख लो 3। अब ये √5 है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, 3/√5 है, तो हमें √5 को न्यूमरेटर एज वेल एज डेनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास आंसर क्या गेट हो जाएगा, 3√5/5, क्योंकि √5 क्या होता है, 5 होता है। उसके बाद मिक्स्ड, जैसे कि अब कोई नंबर और भी इसमें मिक्स्ड है, 7/2√3 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2√3 ही करेंगे। ठीक है, 2√3 ही करेंगे, या फिर सिर्फ हम लोग √3 कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको करना क्या है यहाँ पे, मैंने पहले ही बताया कि 2√3 नहीं करना है, आपको सिंगल करना है। मतलब कि सिर्फ यहाँ पे √3 ही लेना है। बात को समझना है आपको, क्या लेना है यहाँ पे, सिर्फ √3 ही लेना है, क्योंकि हमारा डेनोमिनेटर में जो रूट रहेगा उसी को न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे। देन 7√3/2, 2 रह जाएगा, एंड √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जिससे कि 7√3/6। काम खत्म है यहाँ तक। ये तो आपको समझ में आ गया होगा।
हाँ, अब यहाँ पे देखो ये टेंशन है, ठीक है, लेवल 2, देखिए द कॉन्जुगेट, दैट मीन अब यहाँ पे क्या है, व्हेन द डेनोमिनेटर इज अ बायनोमियल, बायनोमियल पता है कि जहाँ दो टर्म रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायनोमियल कहते हैं। तो जैसे ही यदि आपका a प्लस बी है तो ठीक है, जब इसे आप फैक्टर जैसे कि रैशनलाइजेशन करने जाओगे तो साइन बदल जाएगा, ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद 2 प्लस रूट 3 है तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, और यदि रूट 2 माइनस यदि माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे समझिए, जैसे a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी इज वॉट, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पे, तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो व्हाट इज a इज ओनली a, तो a का स्क्वायर कर दिए, माइनस व्हाट इज इन द प्लेस ऑफ b, इट्स रूट b नॉट b, इट्स व्हाट रूट b। तो अब क्या हो गया, a का आप जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस फिर क्या हो जाएगा रूट b का जब आप स्क्वायर करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा b आ जाएगा। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बात समझ में आ रहा है ना, इसी सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रैशनलाइजिंग अ बायनोमियल डेनोमिनेटर, अब कैसे करना है ध्यान से समझिए। जैसे 5 2 प्लस रूट 3 है तो मल्टीप्लीकेशन विथ प्लस था तो माइनस हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों, एंड 5 2 माइनस रूट 3 बाय 2 स्क्वायर माइनस रूट 3, मैं खुद करके बता रहा हूँ, ठीक है। 5 2 प्लस रूट 3 है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3। देन आप जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3 को, और उसके बाद क्या है देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आएगा, बात समझ में आया। तो अब भी क्या हमने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला देखा कि 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट मीन a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देन अब देखिए 5 टू द 10 एंड 5 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 ये आया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3, उसके बाद क्या होगा 10 माइनस 5 रूट 3 बाय 1 एंड वट 10 माइनस 5 रूट 3 बाय 1, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा 10 माइनस 5 रूट 3 इज आवर वट आंसर। तो ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट, तो यही तो आपको करना है। उसके बाद एडवांस्ड एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब आपको एडवांस एग्जीक्यूशन कैसे करना है, जैसे ये क्वेश्चन है मैं आपको इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। 4 बाय रूट 5 प्लस रूट 3, तो जब हम इससे रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। रूट 5 माइनस रूट 3, दैट मीन 4 रूट 5 माइनस रूट 3 बाय, अब अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देन 4 रूट 5 इज व्हाट 4 इंटू रूट 5, दैट मीन 4 रूट 5 माइनस, अब देखिए 4 इंटू रूट 3 दैट मीन 4 रूट 3, एंड जब आप रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपली 5, क्यों क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 इज व्हाट 5 ही तो होता है। उसके बाद माइनस, अब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, दैट मीन अब देखिए यहाँ पे रूट और ये रूट डिफरेंट रूट है तो फिर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसको एज इट इज़ लिखना होगा 4 रूट 5 माइनस 4 रूट 3 बाय 5 माइनस 3 इज व्हाट 2। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे देखिए 4 एंड 4 ये कॉमन है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, रूट 5 माइनस रूट 3 बाय व्हाट 2, एंड देन 2 1 जा 2 2 2 जा 4, दैट मीन 2 अंडर रूट 5 माइनस रूट 3 इज आवर व्हाट आंसर। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। आफ्टर दिस स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यदि आप इसको मैंने बस आपको ध्यान में रखना है, इसको कैसे चेक करना है कि यदि 1 बाय रूट ए है तो बस रूट ए को, ठीक है, जैसे ऊपर में क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, नीचे में रूट नहीं रहेगा। उसके बाद यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा एंड ए स्क्वायर माइनस बी, एंड यदि यहाँ पे प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी बाय ए माइनस बी। जैसे आप इसको सॉल्व करने लगोगे ना आप ऑटोमेटिकली इसको समझ जाओगे। उसके बाद द 5 स्टेप एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या चीज़ है समझना है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सिंगल है या बायनोमियल है, उसके बाद आप सेम सर्ट्स है या कॉन्जुगेट है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है आपको यूजिंग आइडेंटिटी का यूज करना है आपको। जैसे ज़्यादातर देखो बेसमेंट में जो है ना डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आता है, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद सिंप्लीफाई करो, कैंसल आउट करो, जो नंबर आएगा आपको पता चल जाएगा। एंड
देखो एरर पैटर्न, एरर क्या होता है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। 1/√2 एंड 1/√2 इंटू √2 जब आप करते हैं तो यहाँ पे गलती है, क्योंकि जब √2 है तो सिर्फ आपने डेनोमिनेटर में किया, न्यूमरेटर में भी तो होगा सर, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में ही √2 को लिखना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे है फॉरगेटिंग कॉन्जुगेट साइन चेंज, अब जैसे ये प्लस है, ठीक है, अब आप क्या है प्लस है, तो यहाँ पे माइनस एंड माइनस, आपको साइन को फ्लिप करना है, ठीक है, बात को समझना है, साइन को फ्लिप करना है। लास्ट में क्या होता है, बच्चे जब सॉल्व कर लेते हैं 4√2/2, सर आंसर नहीं आ रहा है, भाई यहाँ पे कैंसल आउट भी होगा, 2 1 2 2 2 4, दैट यू विल गेट 2√2, ठीक है। इस चीज़ों का ध्यान रख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड उसके बाद आपको एक मिला है कि भाई 1/√5 को रैशनलाइज करना है, आप करो, और आप पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो कहीं आप गलती कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, उसके बाद आप यहाँ से आंसर आप मैच कर सकते हो। एंड ओपन वर्क ऑर्डर टेक्स्ट फ्रेम, जैसे ये सब आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप देख लो, आपको करना है, करो, प्रैक्टिस करना ही है आपको, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड देखो एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि बहुत बच्चे वॉच तो करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब कर लो, पूरा सीरीज़ आने वाला है। अभी तक मैंने 7 से 8 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी इस चैप्टर का नंबर सिस्टम का अपलोड कर दिया है, बट आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो आई होप यू विल सब्सक्राइब दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड यू विल शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। किसी तरीके का सजेशन है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दो, मैं ज़रूर एक उसे इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू वेरी मच।